इक्विटी डिलीवरी की बात करूँ तो अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन में 50 क्वांटिटी खरीदा और अपने धन ऐप में 50 क्वांटिटी खरीदा, जिसका प्राइस है ग्रो में खरीदा आपने 120 रुपया और धन में भी खरीदा आपने 120 रुपया की प्राइस से खरीदा। सेल किया आपने 160 रुपीज़ पर, दोनों पर 160 रुपीज़ पर आपने सेल कर दिया। आपको जो टोटल खर्चा होगा स्टॉक्स को बाय करने में, शेयर को, वो है 6000 रुपीज़ और आपने सेल कर दिया 8000 रुपीज़ पर, तो आपको 2000 रुपीज़ प्रॉफिट है। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद आता है चार्जेस। ब्रोकर चार्जेस आपको देना पड़ता है ग्रो एप्लीकेशन में 6 रुपया 50 पैसा। वही अगर धन एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर चार्जेस नहीं है, डिलीवरी में 0। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एक्सचेंज चार्ज, जो धन ग्रो एप्लीकेशन में आपको देना है 0.42, धन में आपको देना है 0.46। उसके बाद आता है सेबी चार्ज, जो आपको 0.01। ये चार्जेस धन में भी आपको 0.01 ही देना पड़ता है। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी आपको देना पड़ता है 1 रुपया 25 पैसा, वही धन एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है 0.08। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, जो आपको ग्रो में देना पड़ता है 0.90। उसके बाद धन में भी आपको 0.90। उसके बाद आता है एसएसटी। ग्रो में आपको देना पड़ता है 28 रुपीज़, धन में आपको देना पड़ता है 14 रुपीज़। उसके बाद चार्जेस आता है आईपीएफटी, ये धन में है, ग्रो में नहीं है, 0.01। उसके बाद आता है डीपी चार्जेस, जो ग्रो में नहीं है लेकिन धन में आपको देना पड़ता है 14 रुपीज़ 75 पैसा। तो टोटल चार्ज हो जाता है ग्रो एप्लीकेशन में 22 रुपीज़, धन ऐप में होती है 30 रुपीज़ 21 पैसा। तो ये अंतर है। ये तो हो गया डिलीवरी। अभी बात करूँगा इंट्राडे में आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। इक्विटी में आपने 50 क्वांटिटी खरीदा, उसका प्राइस है 120 रुपीज़। ग्रो और धन दोनों में सेम। आपने सेल कर दिया 160 रुपीज़ पर, दोनों सेम। उसके बाद आपका जो खर्चा होगा वो होगा 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए 1600, यानी इंट्राडे में आपको 5% मार्जिन मिलता है। तो आपको 1600 रुपया देने से आप 50 स्टॉक्स को खरीद सकती है, लेकिन डिलीवरी में ज़्यादा होता है। प्रॉफिट आपका हो जाएगा 2000 रुपीज़, दोनों का सेम। अभी आता है चार्जेस, कि आपको चार्जेस कितना देना होगा। ग्रो ऐप में ब्रोकर चार्जेस है इंट्राडे में 7 रुपीज़, वही धन ऐप में है 4.20 रुपीज़। एक्सचेंज चार्ज आपको देना पड़ता है 0.46 पैसा, वही धन ऐप में भी आपको 0.46 पैसा। एसएसटी आपको देना पड़ता है ग्रो एप्लीकेशन में 4 रुपया, वही धन ऐप में आपको देना पड़ता है 2 रुपया। सेबी चार्जेस आपको देना पड़ता है 0.01, धन ऐप में भी आपको 0.01 ही देना पड़ता है। जीएसटी आपको देना पड़ता है ग्रो एप्लीकेशन में 1.34, 1 रुपया 34 पैसा आपको देना पड़ता है। उसके बाद धन ऐप में आपको देना पड़ता है 0.84। उसके बाद आता है डीपी चार्ज, जो 0 है। यहाँ पर ग्रो में भी नहीं है, धन में भी, इंट्राडे में आपको देना नहीं है। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, जो आपको ग्रो में देना पड़ता है 0.18, धन एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है 0.18। उसके बाद आपको धन ऐप में चार्ज देना पड़ता है आईपीएफटी, जो 0.01, ग्रो में नहीं है। टोटल चार्ज हो जाता है ग्रो एप्लीकेशन में 10 रुपया 99 पैसा, वही धन ऐप में आपको हो जाता है 7.70 पैसा। तो ये है इंट्राडे इक्विटी में। अभी बात करूँ ऑप्शन का बारे में। अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन में 100 क्वांटिटी लिया 2 लॉट, और धन ऐप में भी आपने 100 क्वांटिटी लिया 2 लॉट, जिसका प्राइस है 120 रुपीज़, धन में ग्रो में आपने सेल कर दिया 180 रुपीज़ पर, ग्रो और धन दोनों में।
आपका जो बाय करने का प्राइस टोटल हुआ वो है 12,000 और आपका प्रॉफिट हुआ 6,000। अभी आता है चार्जेस। ब्रोकर चार्जेस आपको देना पड़ता है 40 रुपीज़, ग्रो एप्लीकेशन में भी और धन एप्लीकेशन में दोनों सेम है। उसके बाद चार्जेस आता है एक्सचेंज चार्जेस, 15 रुपीज़ आपको ग्रो एप्लीकेशन में देना पड़ता है, धन एप्लीकेशन में भी आपको 15 रुपीज़ देना पड़ता है। उसके बाद आता है SST, ग्रो एप्लीकेशन में 11 रुपया और आपको धन एप्लीकेशन में भी 11 रुपया 25 पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आता है सेवी चार्ज, धन एप्लीकेशन में 0.03, ग्रो एप्लीकेशन में भी 0.03। उसके बाद आता है GST, ग्रो एप्लीकेशन में 9.91 यानी 9 रुपया 90 पैसा, लगभग 10 रुपया के आसपास। उसके बाद आता है धन एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है सेम 9 रुपया 90 पैसा आपको देना पड़ता है। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी, जिसका 0.36 ग्रो एप्लीकेशन में, धन एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है 0.36। उसके बाद आता है IPFT, जो आपको धन में देना पड़ता है 0.15। तो ये था दोनों का बीच में कंपेयर।